गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज है ईद का दूसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं अपनी मेरे यहाँ वाराणसी में एक मेरी फुप्पी है, उनके यहाँ जा रहे हैं ईद मिलने। अस्सलाम वालेकुम पहले करो। और आयत खुश है क्योंकि आयत प्लेग्राउंड जाएंगी, उधर से उनको घुमाने लेके हम लोग जाएंगे शाम में थोड़ी देर में। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं अपनी फुप्पी के यहाँ, उसके बाद जा रहे हैं अपनी खाला जान के। आज हम लोगों की उनके यहाँ ईद की दावत है, तो बस जस्ट हम लोग अभी रेडी हुए हैं, निकल रहे हैं। तो फिर वहाँ पहुँच के अभी तो उनके हम लोग मिलने जाएंगे, उसके बाद दावत में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एक जगह घूमने, बहुत अच्छी जगह। फिर वहाँ पे चल के आपको सब चीज़ दिखाएंगे। ये गाइस हम लोग बेनिया पार्क आ गए हैं। कहाँ बैठोगी? ये देखिए आयत बहुत रो रही है कि हमें उस पर बैठना है, और इतनी भीड़ है कि यहाँ पर कहीं भी उस पर बैठने की जगह नहीं है। और ये एकदम परेशान कर रही है कि हमें कोई भी झूला किसी चीज़ पे शिफ्ट कर दो, बट कोई भी जगह नहीं, क्योंकि ईद का दूसरा दिन और बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। तो चलिए देखते हैं इनको कौन सा झूला हमें खाली मिलता है जो उनको बिठा पाते हैं। आयत बहुत खुशी से बहुत तेज़ पड़ रही है। चलिए फिर हम लोग बेनिया पार्क आए हैं और आयत को कार चलाने के लिए टिकट लेने सिस्टर गई हुई है। बता दो, हम कार ड्राइव करेंगे। तो हम लोग जो है कार ड्राइव करने का टिकट लेने सिस्टर गई है, और आयत बहुत रो रही है कि उन्हें कार चलाना है। तो आज इतनी भीड़ है कि कोई चीज़ मुश्किल से आज टिकट नहीं मिल पा रहा है। हमारा तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चे हर जगह रोना शुरू कर देते हैं। ये देखिए भीड़ भाड़ कितनी है। आ रहा टिकट आ रहा है। तो इनका टिकट आ जाए तो हम लोग आयतों को कार ड्राइव करवा देते हैं, उसके बाद हम फ़ौरन यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमें कुछ मज़ा नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, और कोई चीज़ की इस टाइम फैसिलिटी भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ के झूला हो या कोई भी चीज़ हो, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है कि कहीं भी बच्चों को बिठा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आयत को कार का टिकट मिल गया है। कार का टिकट दिखा दो आयत का कार का टिकट दिखाओ। तो आयत का कार का टिकट का इंतजाम हो गया है, तो आयत को कार पे घुमा देते हैं, उसके बाद बस निकल जाते हैं यहाँ से। तो गाइस आयत फाइनली कार पा चुकी है, और ये देखिए घूमने जा रही हैं। इतनी भीड़ भाड़ में कोई तरह इनको हमने सिस्टर ने आगे बढ़ के कार का वो करा ही दिया है, और अब ये कार पे 3 राउंड लगाएंगी, उसके बाद हम लोग जस्ट फ़ौरन घर चलाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। हम कभी सादे दिनों में यहाँ नहीं है, बट आना भी हुआ तो ऐसी भीड़ में आना हुआ। तो फ्रेंड्स बस आयत, ये देखिए आयत आ रही है चला के कार। बस यहाँ से निकलेंगे सीधे। इतना कसीर ने बोला है कि कोई G20 है, तो चलिए वहाँ पर चल के देखते हैं। बहुत देर में आ पाए हैं, रिक्शे वाले नहीं समझ पा रहे थे, बहुत हम लोग को दौड़ाए हैं। तो और हमको भी कोई ख़ास यहाँ पर कुछ मालूम नहीं था। तो बस जस्ट अभी चौका घाट हम लोग पहुँचे हैं, और चलिए चौका घाट के पास से देखते हैं G20 कहाँ पर लगा है। तो चलिए फिर वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर घर के लिए चलते हैं। ये देखिए हम चौका घाट पुल पे आ गए, और उसके नीचे से क्रॉस करके जा रहे हैं। G20 ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर चलिए देखते हैं। तो ये देखिए चौराहा क्रॉस करके बस हम लोग पहुँच रहे कचहरी रोड पे। तो चल के वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, कुछ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं चल के। फ्रेंड्स ये देखिए एक ऑटो और कर लिया है, और कुछ पुल से हम लोग क्रॉस करके अब जा रहे हैं, भी थोड़ी दूर से और है। ये देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है। छोटी सी एक ऑटो हम लोगों ने किया हुआ है, और यही ऑटो हम लोग को वहाँ तक पहुँचाएगा। और ये बहुत छोटा ऑटो है, इसलिए इसमें एक लोग गोद पे हैं, क्योंकि ये 3 सीटर, उसमें हम लोग 4 लोग कोई तरह एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन अब जाना हम लोग को था, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑटो से उतर गए हैं और वही G20 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऑटो नहीं चलता है अब, तो यहाँ से थोड़ी दूर हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। ये देखिए हम सब पैदल हैं यहाँ पर। तो तीनों सिस्टर मेरी आ रही हैं, और यहाँ पर थोड़ी दूर तक हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शायद मतलब ऑटो वाला नहीं रेडी हुआ, क्योंकि ऑटो नहीं जाती है इसके आगे। तो हम लोग पैदल ही अब जाने वाले हैं। ऊपर से चलना, तो फिर पैदल चलते थोड़ी दूर तक, देखते कितनी दूर है। तो जब ठीक है फ्रेंड्स फिर पहुँचते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वरुणा पुल है, और इसी पुल से हम लोग होकर जा रहे हैं। देखिए लाइट्स वगैरह कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ से थोड़ी सी एंजॉय करते हुए मस्ती पैदल चलते हुए पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा टाइम भी हम लोग का पास हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग बहुत देर में निकले हैं घर से, और घर में अपनी भांजी को हम छोड़ के निकले हैं, और सिस्टर को भी बस्ती लेके आए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा देर हम लोग को नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से जाके खाला जान के खाना भी खाना है, और फिर घर भी जाना है। ये देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपको 20 से 26 कंट्री के झंडे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 से 26 कंट्री के लोग आने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस पूरे पुल पे खाली आपको हर देश के झंडे दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, आज मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि बादल भी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसीलिए हम लोग आज निकल आए हैं। वरना हम लोग आज अगर थोड़ी सी मौसम वैसा हो तो ना निकलते, इसीलिए हम लोग शाम में निकले, रात में, ताकि अच्छे से हम लोग घूम लें। और बच्चे को घर में आराम से छोड़ दिया है, और उसके बाद ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे यहाँ पर रहेंगे, 1 घंटे मस्ती करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, चल के कितने लोग आए हैं, कैसा लग रहा है। सुना उसके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी थी, तो चलिए भी चल के वहाँ पर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर वीडियो बनाते हुए भी जा रहे हैं, ये फ्लैग का, ये सारे फ्लैग जो है तो लग रहे हैं लाइन्स, ये देखिए। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर कुछ ख़ास कुछ भी नहीं है। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर मतलब इतनी छोटी सी जगह है। चलिए ठीक है, खैर फिर भी कोई ख़ास जगह नहीं, बट फिर भी ठीक है, अब सिस्टर ने कह दिया था तो चले आए हैं यहाँ पर। ठीक है, बेहतर ही है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो गाइस, यही है G20। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से एंड हो गया हमको खुद समझ में नहीं आया। हम वहाँ से चले, और ये देखिए बस यही G20 जो लिखा है, यही है G20, देख सकते हैं आप। एक खास सी जगह ये देखिए, आप देख सकते हैं, वो पेट्रोल पंप से हम चले हैं और ये हमारे ये एंड हो गया। हमें लगा था बहुत बड़ी जगह है, बट ये बहुत छोटी सी जगह है, और मेरी कजिन सिस्टर जिद करके यहाँ पर ले आई थी। तो फ्रेंड्स, सब फ़ौरन यहाँ से भाग रहे हैं। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह थी, और हमको लगा, और सच बताएं फ्रेंड, मेरा मूड ख़राब हो गया कि हमको लगा कि शायद हम लोग बहुत बड़ी जगह जा रहे हो, बहुत अच्छा है। और ये सब कज़िन सिस्टर का प्रैंक था हम लोग के साथ। बताइए, प्रैंक के चक्कर में इतनी दूर हम लोग लेके आ गए, कुछ नहीं है। ये देखिए, बस यही जो आप देख सकते हैं, ये बस यही इतनी छोटी सी जगह, इतना छोटा सा एरिया है, और इतनी दूर से हम लोग को 8 किलोमीटर में दौड़ा लाई, ये कह के कि बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना, और हम लोग चले आए उसके चक्कर में। और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, इससे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे मज़ा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत करके यहाँ तक अब आए हैं, तो थोड़ी देर तो रुक ही जाएंगे, और बस हम चलाएँगे। क्योंकि बिल्कुल भी ये जगह देख के जिस एक्साइटमेंट से हम निकले थे घर से बाहर, वो बहुत तेज़ मेरा फ्यूज़ हो गया है। और सच बताएं तो मैं बहुत ख़राब अब लग रहा है इतनी दूर आके। और हम लोग इसी दूर के चक्कर में अपनी भांजी बेचारी को घर छोड़ कर आए थे कि वो हम लोग के साथ ना आए, परेशान होगी, और वो आई भी। और अब बोल रही है मेरी सिस्टर, कब किसी से मत बताना कि हम लोग कहाँ गए थे, बताइए हम लोग घर में छुपा कर आए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी मशक्क़त के बाद पहुँचे हैं, और पहुँचे तो पहुँचे कहाँ, ये चूरजारी जगह पे, ये ज़रा सी जगह पर देखिए हम लोग पहुँचे हैं। और हमको लगा बहुत अच्छी जगह पे हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड, लेकिन अब तो आ ही गए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर हमारे पास वक्त रहा तो कहीं और चलते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर देखते हैं। एक बहुत अजीब सी चीज़ फ्रेंड यहाँ पर है कि सारे G20 में पता नहीं क्यों डायनासोर बना हुआ है। और ये देखिए, हम लोग वहाँ से निकल के अब आ गए हैं चौराहे पे, आ गए यहाँ पे ऑटो करने के लिए हम लोग। ये छोटी सी डक है, ये सब तीनों मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, और अब हम लोग चौराहे पे आ गए, ऑटो का वेट कर रहे हैं। तो बस ऑटो आती है, उसके बाद हम लोग घर से निकल रहे हैं, क्योंकि घर से फ़ोन भी आ रहे हैं और हम लोगों को बहुत देर हो रही है। ये आ गए शहर को साफ़ सुथरा रखने की जगह। ये है प्रज्ञाशील समाधि, हम लोग पहुंच गए हैं समाधि। और यहाँ पर भी देखिए सारे देशों के यहाँ पर भी झंडे लगे हुए हैं। सिस्टर मेरी सबसे आगे चल रही है। देखिए, बस अब आपको यही दिखाने के लिए बचा है, क्योंकि G20 में कुछ खास था ही नहीं। हमें तो बहुत ख़ास समझ के हम लोग आए हुए थे, वो भी कज़िन सिस्टर के बहकावे में आके, क्योंकि वो बोली थी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए थे, तो बस अब यहीं से हम लोग वाराणसी शाखा पता नहीं कहाँ पहुँच गए। बस यही ऑटो का ही वेट करें, ऑटो मिल जाए बस फ़ौरन घर। ये प्रज्ञाशील है, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है ये सब। ठीक है, ये सब जगह अच्छी लग रही हैं, इसी का बना लें इधर हम। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स।
जागे SBI वाराणसी शाखा हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रहे हैं। और ये देखिए ये प्यारा सा पेड़ सजा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। ये सब सजा हुआ है तो ये सब चीज़ें थोड़ी देख के अच्छी लग रही है। बट गाइस हम लोग ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि जहाँ पर एक भी ऑटो रिक्शा नहीं आ रहा है। तो ऑटो रिक्शा ही नहीं मिल रहा है क्योंकि आजकल इतनी भीड़ चल रही है, कलीद की वजह से हर लोग घूमने टहलने निकले हैं। तो कोई भी रिक्शे खाली ही नहीं मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं, सिस्टर एक रिक्शे से बात करती है। देखिए ये जाते कि नहीं जाते हैं। अगर ये जाए तो ज़्यादा बेहतर है, शायद नहीं जाएंगे, आगे बढ़ गए हैं। चलिए फिर वो भी नहीं जाएंगे। वो रिक्शा है उसको पूछो। नहीं है, भरा है। तो सिस्टर देखिए खड़ी है, उसे सीट ही नहीं मिल रही है। देखिए खड़ी है, उसे सीट और एक बहन है, शायद वो बाहर निकल जाएगी ऑटो के। वो एकदम ऑटो के बाहर है फ्रेंड। तुम आजा मेरी गोदी में। तो फ्रेंड शायद हम ही को लास्ट टाइम गोद में आना पड़ेगा। ऑटो मिल गई है। ये देखिए थोड़ा सा डेकोरेशन है रोड पे तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर और हर जगह G20 लिखा। और अब सच बताएं इरिटेशन हुई G20 के नाम पे हमको, क्योंकि जो सोच के यहाँ से निकले थे वो काम नहीं, हम मतलब वैसा नहीं इन्जॉय नहीं कि हमने आपसे बोला था कि हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। बट सच में क्या इन्जॉय किया ये मेरा दिल ही जानता है। बहुत ज़बरदस्त प्रैंक हुआ है और ये प्रैंक में हाथ था मेरी छोटी बहन का। वही सबको अब ये कह रही है, वही सबको कह के लेके गई थी कि चलो चलो चलो। और सच कहे तो वो कल से पीछे लगी थी। अगर कल जाते तो शायद कल ही आँखें खुल जाती, बट आज आए तो आज आँखें खुल गई हैं। फ्रेंड्स एक पुल के पास हम लोग आके उतर गए हैं क्योंकि जिस ऑटो से हम लोग आ रहे थे, देखिए वो ऑटो अचानक से पंचर हो गया है। ये देखिए वो रिक्शा पंचर हो गया तो हम लोग उस ऑटो को ये जगह छोड़ना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दूसरा ऑटो करेंगे घर के लिए। वो देखिए ऊपर से इसी पुल के पास हम लोग की ऑटो ख़राब हुई है। ये देखिए जा रहा है ये ट्रेन ऊपर से। हम लोग यहाँ से करेंगे दूसरी ऑटो, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे से। और समझ लीजिए आज जाना बहुत बेकार हो गया, इतनी दूर गए भी और कोई इन्जॉयमेंट नहीं हो पाया। वाकई में आज कुछ अच्छा नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स बस यहीं से हम जा रहे हैं और खाला जान के आज खाना है, आपसे बताया था। तो बस डिनर करेंगे उनके और हम लोग फ्लैट पे चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे अगर कहीं कोई अच्छी जगह मिली तो जाएंगे। या हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको यहाँ का हम 80 घाट वगैरह दिखाएंगे। तो अगर मौका मिलता है तो हम ज़रूर जाते हैं और आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ी दूर पे आके रुक गए हैं क्योंकि हम लोग चल ही रहे थे अचानक कि सिस्टर के हाथ की रिंग गिर गई है, शायद सिल्वर की थी। तो वो बेचारी ये देखिए परेशान होकर ढूंढ रही है। वहाँ पर वो सब खड़ी होकर वहाँ पर ढूंढ रही हैं क्योंकि सिल्वर थी और उसमें अकीक का नग लगा था। तो वो बेचारी टेंशन में आ गई और वो ढूंढने लग गई है बेचारी। तो जल्दी इसकी रिंग मिल जाए। जितनी जल्दी हम लोग को जाने की थी उतना ही देर हो गई हम लोगों को कि वो सही एकदम सही वक्त पे एकदम उसकी रिंग गिर गई है। अब वो रिंग हम लोग कैसे ढूंढेंगे भला? इतनी भीड़ में तो पॉसिबल भी रोड पे नहीं है ढूंढना वो रिंग। शायद ही वो रोड पे मिले क्योंकि जब इसने उंगली अपनी झटकाई है तो बगल से एक ऑटो जा रही थी। तो हमारे हिसाब से वो ऑटो में ही उसकी रिंग चली गई है। रिंग चली गई उसकी ऑटो में, तो शायद इसीलिए वो रिंग नहीं मिल पा रही है। तो चलिए थोड़ी देर देखती है, उसके बाद हम भी चले थोड़ी सी उसकी हेल्प करा लेते हैं। फाइनली उसकी रिंग मिल गई है। थोड़ी सी उसने मेहनत किया, कहिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हम लोगों को। और वो बेचारी रोड क्रॉस करके उसने सबको रोक के उसने अपनी अंगूठी उठा लिया, वरना आज उसकी इतनी अच्छी अंगूठी गायब हो जाती। और वो करबला का अकीक था तो उसे हम लोग इस तरह, अगर शायद शादी होती तो छोड़ भी देते। वो हमसे कह रही डायमंड की बताओ, लेकिन जो सच है हम वही बताएंगे। तो वो सिल्वर में थी और उसमें करबला के अकीक का नग लगा था। तो हम लोग उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते थे। अगर ऐसी वैसी कोई अंगूठी होती तो शायद एक बार छोड़ भी देते। खैर उसने मेहनत से अपने ढूंढ लिया है और हम लोग ने रिंग लेके और हम लोग अब घर की तरफ फिर से चल दिए हैं। तो हम लोग को रिक्शा नहीं मिला, हम लोग को पैदल ही जाने का शायद बन रहा है, पैदल ही जाएंगे। तो बस यहाँ से 100 कदम मान लीजिए, 100 कदम के भी घर होगा और उसके बाद फिर हम लोग घर। तो चलिए फिर फ्रेंड्स चलते हैं। गाइस तो हम लोग खाला जान के आ गए थे G20 से। उसके बाद खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट भी बिल्कुल नहीं किया है, बस सीधे खाना खा के घर के लिए हम लोग चल दिए हैं क्योंकि बहुत देर हो रही है, काफ़ी रात हो गई है। तो और साथ में बच्ची भी है, ये देखिए साथ में वो भी है, तो उसकी नींद का टाइम हो गया है। तो हम लोग बस खाना खा के सीधे बस चले आए हैं और ज़्यादा कहीं घूमने टहलने नहीं जा पाए हैं, बस वहीं घूम पाए हैं। तो फ्रेंड्स फिर घर चल रहे हैं, घर पहुंच के फिर आपसे बातें करते हैं। हे गाइस तो हम लोग घर पहुंच गए हैं और फ्लैट पे आ गए हैं, अभी चल रहे हैं फ्लैट पे। ये देखिए सब लोग, आपको बताया था कि इनका जो फ्लैट है वो 2nd फ्लोर पे है।
तो इतना चढ़ना रोज़ खल जाता है बहुत इनके यहाँ। अब चढ़ेंगे, ऊपर पहुँचेंगे हम लोग। और हमसे आगे आयत जा रही है, इसलिए वो बिल्कुल धीरे धीरे से चल रही हैं, उसमें और टाइम लग रहा है। बस अब पहुँचेंगे, बहुत थक गए हैं। सो अब फ़ौरन रेस्ट करेंगे हम, क्योंकि हम लोग थक गए हैं। थोड़ा घूमने वूमने भी गए थे, इस वजह से थकावट आ गई, और उनके यहाँ खाना खा के थोड़ा रेस्ट भी बिल्कुल नहीं किया है। तो अब हम आराम से चेंज करेंगे और पहले रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाकर कपड़े चेंज करेंगे। उसके बाद वेट फ्रेंड अंदर चल रहे हैं। तो अंदर आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम वो कितना अंधेरा है फ्रेंड्स, लोग आ गए हैं। अब हम जा रहे रेस्ट करें। तो अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।